इस खेल को खेलने का विचार तो आया, लेकिन बिना फायदे के नहीं। उसे एक बात पता चली, आज एक खास रिचार्ज इवेंट है। उच्चतम स्तर $1,00,000 है। इससे सबसे दुर्लभ विशेष अंगूठी और कई अन्य खजाने मिल सकते हैं। सिर्फ $1,00,000 इतना महंगा नहीं है। मैं अपने छोटे बॉयफ्रेंड के साथ खेल नहीं खेल सकती। मुझे सच में बुरा लग रहा है। उसे एक छोटा सा तोहफा देना कोई ज्यादा बात नहीं होगी, है ना? सोफी सुलिवन के होठों के कोने पर मुस्कान आ गई। वह रिचार्ज करने की तैयारी कर रही थी। आधे घंटे बाद सोफी सुलिवन पूरी तरह से पागल हो गई। आखिर रिचार्ज कैसे करूं? वह पूरी तरह से उलझन में दिख रही थी। इस खेल में पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच बेवकूफ है। सोफी सुलिवन ने गहरी सांस ली, फिर कमरे से बाहर चली गई। नीचे उसने देखा कि मैरीली रसोई में नाश्ता बना रही है। उसने पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? कल रात दोस्तों के साथ शराब पीने गए थे। बिना कपड़े बदले घर आ गए। अभी सो गए हैं, अभी तक उठे नहीं हैं। सोफी सुलिवन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पापा फिर से शराब पी रहे हैं और लगभग 8 बज गए हैं, अभी तक उठे नहीं हैं। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। सोफी सुलिवन दौड़कर सीधे पहली मंजिल पर बने मास्टर बेडरूम में गई। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस गई। उसकी गुस्से भरी निगाहें सीधे सो रहे थॉमस सुलिवन पर टिकी थीं, जो बेसुध होकर सो रहे थे। उसने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ पटका, फिर भी वह नहीं उठा। थॉमस सुलिवन अभी भी सपने में था। सपने में वह अपने 2 पोते पोतियों को मॉल में खरीदारी के लिए ले जा रहा था। हर चीज की खरीदारी कर रहा था। दोनों पोते पोतियां दादाजी को शहद जैसा मीठा कह रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उसकी प्यारी बेटी की ठंडी चीख ने उसे सपने से जगा दिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। सुलिवन, क्या बात है? नींद से भरी आंखों को मलते हुए थॉमस सुलिवन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगर मैरीली होती तो उन्हें अजीब नहीं लगता, लेकिन सुलिवन खुद उन्हें जगा रहे हैं। पिता होने के बावजूद इस जन्म में उन्होंने कभी ऐसा बर्ताव नहीं देखा था। सोफी सुलिवन ने अपने पिता के बिखरे बालों पर नजर डाली और घृणा से कहा, मैं आपको 1,00,000 भेज रही हूं। थॉमस सुलिवन और भी हैरान रह गए। किस लिए पैसे भेजने हैं? आखिर उनकी बेटी को क्या हो गया है? क्या उनका दिमाग शराब से प्रभावित है? तुरंत ही उसका नशा उतर गया। अब वह बेहद सतर्क है। सुलिवन, पापा को बताओ, आखिर चल क्या रहा है? तुम पापा को घबरा रही हो। मुझे बेवकूफ भी लग रहा है। सोफी सुलिवन ने आंखें घुमाईं, भौहें चढ़ाकर बोली, पापा घबराइए मत, मैं अभी समझाती हूं। पापा इसे देखिए, इस खाते में पैसे ट्रांसफर कीजिए। थंडर हैमर डिसेंडिंग गेम में 1,00,000। थंडर हैमर डिसेंडिंग। थॉमस सुलिवन ने मुश्किल से अपनी बात कही। ये नाम उसके कानों में बिजली की तरह चुभ गया। कल रात दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। 2 दोस्त पहले से ही अरबपति। खाना खाते हुए भी फोन पकड़े हुए राक्षस ढूंढ रहे थे। मुंह से लगातार आवाज आ रही थी, छोटा हथौड़ा 80, बड़ा हथौड़ा 120। थॉमस सुलिवन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था, क्या वे सब भी वहीं खेल रहे थे? उस खेल में ऐसा क्या मजा है कि लोग उसके आदी हो जाते हैं? मुझे दो, पिताजी देखेंगे। थॉमस सुलिवन ने फोन लिया। उस पर बहुत ही बचकाना ग्राफिक्स स्टाइल देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। सुलिवन को इस तरह का खेल क्यों पसंद आएगा? लेकिन जब उसने अकाउंट देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। जेसी 1 998 1021। जेसी, क्या ये जैक थॉम्पसन नहीं है? पीछे साफ तौर पर जैक थॉम्पसन का जन्मदिन है। थॉमस सुलिवन को एक बड़ा एहसास हुआ। तो बात ऐसी है, सुलिवन, पापा इसे तुरंत संभाल लेंगे। बात खत्म करते ही सोफी सुलिवन संतुष्ट होकर कमरे से बाहर चली गई। उसने तुरंत इंस्टाग्राम खोला और जैक थॉम्पसन के मैसेज का जवाब दिया। सुप्रभात मेरे छोटे बॉयफ्रेंड, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। फोन रख दिया। सोफी सुलिवन मुस्कुराती हुई आंखें सिकोड़कर अपने कमरे में लौट गई। मास्टर बेडरूम में थॉमस सुलिवन फोन पर बात कर रहे थे। मैंने जो अकाउंट भेजा है, देखा? गेम का नाम है थंडर हैमर डिसेंडिंग। इसमें कुछ पैसे डाल दीजिए। दूसरी तरफ सेक्रेटरी हल्की हंसी हंस पड़ी। चेयरमैन सुलिवन भी थंडर हैमर डिसेंडिंग के आदी हो गए हैं। कितना पैसा डालना है? थॉमस सुलिवन ने अपनी दाढ़ी सहलाई। 1,00,000 तो शायद कम पड़ जाएंगे। अचानक उनका चेहरा खिल उठा।
आखिर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हमेशा दूसरों को लूटता हूँ। मुझे कब लूटा गया है? क्या ये किसी और व्यापारी का खेल है? रुको, पता करो कि उस खेल की मालिक कंपनी कौन सी है। उस कंपनी को खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे? सचिव ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी। 2 मिनट बाद निराश आवाज आई, चेयरमैन सुलिवन, मुझे वो कंपनी नहीं मिल रही। ये तो काफी रहस्यमय लग रहा है। थॉमस सुलिवन ने आह भरी, शायद किसी बड़ी कॉरपोरेशन का खेल होगा। हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा, तो पहले 10 लाख रुपए का रिचार्ज करो। आधे घंटे के अंदर पूरा करने की कोशिश करो। सचिव ने गहरी सांस ली। दृश्य गार्डन विला जिला। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद भी मैं सोच में डूबा हुआ था। तभी मिस सुलिवन ने मैसेज करके बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मैंने सोचा था कि इनाम बांटने के बाद मैं गेम से बाहर निकलकर सोफी सुलिवन से बात करूंगा, लेकिन बस एक नज़र डालते ही मैंने गुस्से में कहा, धिक्कार है, मेरा अकाउंट हैक हो गया। मैंने अपने अकाउंट में जमा हुई सिल्लियों को देखा, जो तेजी से बढ़ रही थीं। 6,480 सिल्लियों को सफलतापूर्वक रिचार्ज करने पर बधाई। नया मेल, रिचार्ज इनाम, बधाई हो, आपने कुल $1 लाख रिचार्ज कर लिए हैं। मैं पूरी तरह से दंग रह गया, लेकिन सिल्लियां फिर भी बढ़ोतरी रुक नहीं रही थी। 20 मिनट तक जारी रही। आखिरकार खाते में 10 मिलियन सिल्लियां जमा हो गईं। मैंने सिस्टम खोला। सिस्टम, क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं? होस्ट, निश्चिंत रहें, सामान्य रिचार्ज का पता चला। मैंने थोड़ा माथा सिकोड़ा, कहीं किसी और ने गलती से रिचार्ज तो नहीं कर दिया। मैंने आंखें सिकोड़कर सोफी सुलिवन के साथ चैट खोली। मेरे ठंडर हैमर में 10 मिलियन सिल्लियां कम हो रही हैं। क्या आपने उन्हें रिचार्ज किया? दूसरी तरफ सोफी सुलिवन ने शैतानी हंसी हंसी। आखिरकार मैंने देखा। जवाब में संदेश आया, हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज। अब आप बहुत शक्तिशाली हो गए होंगे, है ना? सोफी सुलिवन को विनिमय दरों का कोई अंदाजा नहीं था। उसे लगता था कि 1 लाख में 10 लाख सोने की ईंटें खरीदी जा सकती हैं। भला किसे पता था? दरअसल थॉमस सुलिवन ने मेरे लिए 10 लाख का रिचार्ज किया था। मैं सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं हूं, बल्कि सर्वर में टॉप पर पहुंचने वाला हूं। बचपन से ही मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूं। मैंने इतिहास की कई किताबें पढ़ी हैं, सैन्य रणनीति का भी काफी अध्ययन किया है, लेकिन इस समय मैं मानता हूं कि मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं रोमांचित हूं, मैं खुश हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूं। क्यों? जाहिर है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सोफी सुलिवन मेरे लिए 10 मिलियन सिल्लियां रिचार्ज की गईं, लेकिन क्योंकि मैंने पहले सिल्लियों की गति बढ़ाने के बारे में सोचा था, इसलिए मैं खुद को यह कहने से नहीं रोक पाई, मिस सुलिवन के हाथ वाकई बहुत तेज हैं। हर कोई जानता है कि तेज हाथों वाली गर्लफ्रेंड होने का क्या फायदा होता है, बस मुझे नहीं पता था। थॉमस सुलिवन की सेक्रेटरी ने लोगों के एक समूह को बुलाया था। पूरा समूह सुबह काम छोड़कर उस गति को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मिस सुलिवन आज सुबह खेल खेलने का आनंद ले रही हैं। मैं आती हूँ, दोपहर में मिलते हैं। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। मैसेज करके जवाब दिया, मेरे घर आ जाओ। सोफी सुलिवन उत्साह से भरी हुई शैतानी हंसी हंस पड़ी। खूबसूरत पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। मना कौन करेगा, है ना? मैंने ओके का स्टिकर भेजा। फिर अकाउंट में सारा सामान व्यवस्थित करने लगा। बस इतना कह सकता हूं कि पैसा होना वाकई बहुत अच्छा है। गेम खेलना तो और भी बढ़िया लगता है। दोपहर 12 बजे मासेराती धीरे धीरे गार्डन रेजिडेंस पर रुकी। सोफी सुलिवन को मेरा घर का नंबर भी मिल गया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला और सोफी सुलिवन को देखा तो उस पल मैं अचेतन रूप से जम गया। ओह, आज मेरी पत्नी सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही है। साधारण काली टी-शर्ट और जीन्स। आइस माउंटेन की सीईओ सोफी सुलिवन ने इसे पहना है। साथ ही परफेक्ट पोनीटेल हेयर स्टाइल एक स्कूली छात्रा जैसी ताजगी का एहसास दिला रही है। हल्की सी खुशबू भी आ रही है। सोफी सुलिवन ने शरारती मुस्कान बिखेरी। तुरंत मेरे घर में घुस गईं। उनकी आंखें चमक उठीं। कितना साफ सुथरा! क्या यह सच में किसी पुरुष का घर है? तुरंत ही सोफी सुलिवन एक जिज्ञासु लड़की बन गई। मेरे घर की हर चीज में उनकी दिलचस्पी थी। इधर उधर देखती, छूती और तारीफ करते हुए फिर पूछा,
हे जेक थॉम्पसन, ये गमला कितना सुंदर खिल रहा है। क्या तुम इसे रोज पानी देते हो? ओह, ऐसे कितने सारे मॉडल भी हैं, कितने प्यारे हैं। मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, तुम्हारा कमरा इतना साफ क्यों है? धीरे धीरे अंदर आते हुए सोफी सुलिवन मेरे बेडरूम तक पहुंच गई। उसने कई गहरी सांसें लीं, होठों को छटकाते हुए फिर भौहें चढ़ा लीं। मेरी तरफ मुड़कर देखा। यहाँ ऐसी अजीब सी गंध क्यों आ रही है? कैसी अजीब गंध! आसमान जमीन गवाह है। मैं रोज नहाता हूँ, समय पर खिड़कियां हवा के लिए खोलता हूँ, लेकिन फिर भी आश्वस्त न होकर मैंने गहरी सांस ली। कोई अजीब गंध नहीं, कैसी गंध! सोफी सुलिवन ने शरारती अंदाज में अपने होंठ हल्के से चाटे। चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ये तुम्हारी हल्की सी खुशबू है। मैंने राहत की सांस ली, बिस्तर पर बैठ गया। वाकई कुत्तों की नाक संवेदनशील होती है। सोफी सुलिवन जम गई। कुत्तों की नाक स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होती है, नहीं तो इतने सारे सर्विस डॉग क्यों होते? फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे घूरते हुए बोली, जेक थॉम्पसन, तुम कौन हो? कुत्ते को बुला रही हो? मुझे अब गुस्सा आ रहा है। सोफी सुलिवन का लाल चेहरा देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुरंत सही मौके का इंतजार करते हुए उस पर टूट पड़ी, मेरे गाल की ओर इशारा करते हुए। चुंबन चाहिए? सोफी सुलिवन ने धीरे से गुनगुनाया। कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होंठ बहुत ईमानदार थे। मेरे गाल पर दब गए, फिर गर्व से मुंह फेर लिया। हनी ट्रैप अभी भी असरदार था। मुझे पहले जितना गुस्सा नहीं आया, लेकिन फिर भी गुस्सा आया। मैंने उसे दही का डिब्बा दिया, मुस्कुराते हुए। तो गुस्से को पूरी तरह से शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? सोफी सुलिवन की आंखों में हंसी झलक रही थी। वह ठीक इसी वाक्य का इंतजार कर रही थी। ही। आखिरकार उसने पूछा, हम्म, असल में बहुत आसान है। मैं तुम्हारे प्रेम पत्र देखना चाहती हूँ। इस पल सोफी सुलिवन ने अपना असली रूप दिखाया। मैंने हाथ हिलाकर उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। मेज के नीचे से एक बड़ा सा गत्ते का डिब्बा निकाला, ऊपर से कपड़ा हटाया, पैर से उसे उसकी तरफ धकेलते हुए कहा, लो। उसे लगा कि ये कोई बड़ी चीज है। देखो, सब कुछ यहीं है। सोफी सुलिवन की आंखें चमक उठीं, शानदार ढंग से। इतने सारे? इस गत्ते के डिब्बे में तो शायद पूरा एक इंसान समा सकता है। उसने मुश्किल से अपनी बात कही, थोड़ा झुकी, 2 पन्ने निकाले, फिर और भी हैरान हो गई। अभी तक सील नहीं हटाई थी। मैंने बेबसी से कंधे उचका दिए। हाँ, मैंने इन्हें कभी नहीं पढ़ा। ये सब मेरी माँ के इन्हें खोलने की वजह से हुआ है। आप जो भी देखना चाहें, बस उसे खोल लीजिए। सोफी सुलिवन ने धीरे से अपने होंठ काटे, एक हाथ से जैक थॉम्पसन का हाथ खींचते हुए। अपने पैरों की ओर देखते हुए उसने कहा, हे मेरे प्यारे, चलो इन्हें एक साथ खोलो। बोस्टन हाईवे एग्जिट। एक अश्वेत व्यक्ति धीरे धीरे गाड़ी चलाकर निकला, सीधे बोस्टन शहर की ओर। हनी, जल्दी से जीपीएस का इस्तेमाल करो। मैं थोड़ा रास्ता भटक गया हूं। चौराहा आ रहा है। जैक थॉम्पसन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ मुड़ना है। उसकी चिंतित शक्ल देखकर डायना ली ने गुस्से से घूरते हुए कहा, आगे दाईं ओर मुड़ो, जीपीएस भाड़ में जाए। वह नक्शा कितना उपयोगी होता, मैंने तो सब याद कर लिया है। जैक थॉम्पसन हंसा। वह न केवल तारीफ कर रहा था, बल्कि यह भी कह रहा था कि पत्नी अभी भी सबसे अच्छी है, लेकिन इस तरह बिना बताए आ रही है। क्या सच में हमारे प्यारे बेटे को नहीं बता रही हो? डायना ली ने उसकी ओर देखा, अपनी आवाज धीमी करते हुए डांटते हुए कहा, उसे बातें छुपाने का मौका दो। मैं सीधे तौर पर अचानक हमला करूंगा। निश्चित रूप से बड़ी फसल होगी। मुझे पूर्वाभास हो रहा है। जैक थॉम्पसन के दिल में भाग्य का विश्वास है। अपने प्यारे बेटे के लिए दुख महसूस किए बिना नहीं रह सका। इतनी मजबूत मां पाकर कितना बदनसीब है। तुम सड़क पर क्यों देख रहे हो? डायना ली की चीख जैक थॉम्पसन के कानों में लगभग चुभ गई। जैक थॉम्पसन ने गहरी सांस ली, डायना ली की तरफ देखा, फिर बात को जाने दिया। बस खुद पर तरस खा रहा था। फिर इतनी कोमल और दयालु पत्नी से शादी करके कितना बदनसीब हुआ। गाड़ी तेज चलाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। घर का पंजीकरण रजिस्टर,
पारिवारिक धरोहर। मैं भी ले आई। मेरी कोई और शर्त नहीं है। जैसे ही हमारे बेटे को कोई लड़की मिल जाएगी, मैं तुरंत उनकी शादी रजिस्टर करवा दूंगी। 10 महीने बाद पोते पोतियों को गोद में लिए बगीचे वाले आवासीय परिसर में सोफी सुलिवन और जेक थॉम्पसन दोनों जम गए। छोटे प्रेमी, तुम कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? हर चिट्ठी पिछली से ज्यादा अटपटी क्यों होती जा रही है? जेक थॉम्पसन का दिमाग काली लकीरों से भरा हुआ था। दोनों ने अभी अभी एक चिट्ठी खोली थी। शुरुआत तो सामान्य थी, लेकिन पहली चिट्ठी के ठीक बाद पैराग्राफ के अंत में बात हद से ज्यादा बढ़ गई। पत्र में जेक थॉम्पसन को बताया गया था कि उसका घर अक्सर खाली रहता है। उसके माता पिता दूर काम करते हैं। साथ में मोजे पहने एक तस्वीर भी थी। यहाँ तक कि एक निजी घर का पता भी दिया गया था। हाँ, आगे पढ़िए। जेक थॉम्पसन अपनी असहजता को हंसी से ही छुपा पाया, लेकिन मन ही मन थोड़ा खुश भी हुआ। अच्छा हुआ कि माँ ने ये सब पहले नहीं देखा, वरना डायना ली की शादी की इच्छा देखकर जेक थॉम्पसन को जरूर जाना पड़ता। सोफी सुलिवन, हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, यह पत्र पहले भी खोला जा चुका है। यह वह पत्र है जो मेरे हाई स्कूल के शिक्षक ने स्नातक समारोह में मुझे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए लिखा था। जेक थॉम्पसन ने बताया, जब मैंने पहली बार यह पत्र पढ़ा तो मेरा खून खौल रहा था, लेकिन तकनीक इतनी विकसित हो गई कि नेटवर्क संचार भी बहुत मजबूत हो गया। मैं अपने हाई स्कूल के शिक्षक से कभी भी संपर्क कर सकता हूँ। इसलिए ये पत्र इस ढेर में पड़ा रह गया। बहुत खूब, मैं इसे देखना चाहती हूँ। सोफी सुलिवन की आंखें चमक उठीं। यही उसका असली मकसद था। वह इन पत्रों को देखना चाहती थी। छोटे छोटे प्रेम पत्र। उद्देश्य उसके अतीत को समझना था, न कि शर्मनाक रोमांटिक शब्दों को पढ़ना, बल्कि एक व्यापक स्वभाव के साथ पुराने युग की थोड़ी सी अनुभूति लाना। सहपाठी जेक थॉम्पसन, ओह नहीं, अब तो तुम्हें भाई जेक थॉम्पसन कहना चाहिए। सबसे पहले बधाई हो, तुमने बोस्टन विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है, तुम कक्षा में सबसे होशियार थे। हालांकि तुम्हारी भौहों के बीच हमेशा एक शरारती छात्र का भाव झलकता था। सोफी सुलिवन ने धीरे से पढ़ा। हर वाक्य हाई स्कूल शिक्षक की सलाह थी। उस समय जेक थॉम्पसन के हर शब्द से सोफी को एहसास हो रहा था। ये टीचर जेक थॉम्पसन को बहुत पसंद करती थी। सोफी सुलिवन को भी उसके अतीत के बारे में और भी बहुत कुछ पता चला। शाम को पढ़ाई करना, छुपकर बास्केटबॉल खेलना, दोस्तों के साथ दीवारों पर चढ़ना, इंटरनेट कैफे में गेम खेलना। यहाँ तक कि उसने खाली अंग्रेजी परीक्षा के पेपर भी जमा किए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका अतीत इतना समृद्ध होगा। उसका छोटा सा प्रेमी, वह टीचर ज्यादा उम्र का नहीं होगा, है ना? जेक थॉम्पसन ने हल्के से सिर हिलाया। अभी अभी ग्रेजुएट स्कूल से पास हुआ हूं, फिर हमारे यहाँ पढ़ाया। स्नातक कक्षा। वही मोटे और गुस्सैल स्वभाव वाले शिक्षक। मेरा अंतिम वर्ष बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। सूर्यास्त की रोशनी में सोफी सुलिवन की निगाहें जेक थॉम्पसन के चेहरे पर टिकी थीं। डेस्क पर बैठकर लिखते हुए लड़के का चेहरा उसके मन में उभर आया। उसने पूछा, जितना देखो उतना पसंद आएगा, है ना? गले लगना चाहोगी? सोफी सुलिवन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने हाथ बढ़ाया। उसी क्षण उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जेक थॉम्पसन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से पूछा, चुंबन चाहोगी? सोफी सुलिवन ने अपनी उंगली से उसकी हथेली को हल्के से छुआ, भौहें चढ़ाते हुए। उसने शरारती अंदाज में मजाक किया कि वह सच में ऐसा नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं मना नहीं करूंगी। जेक थॉम्पसन हंस पड़ा। ये छोटी मिस सुलिवन तो बस बातें ही करती है, लेकिन चुंबन तो होना ही चाहिए। धिक्कार है, इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर अगर चुंबन नहीं तो फिर क्या फायदा? लेकिन जेक थॉम्पसन सोफी सुलिवन के करीब झुकने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जेक थॉम्पसन जम गया। सर्विस फीस पहले ही चुका दी गई है, पानी और बिजली का बिल भी अभी अभी चुकाए हैं। क्या ये सब मेरा मूड खराब नहीं कर रहा? सिर पर काली लकीरें छाई हुई थीं। दरवाजा खोलते हुए तभी ऊपर देखा तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे। जेक थॉम्पसन के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था।
पलकें बुरी तरह फड़क रही थीं। धिक्कार है। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ क्यों हैं? ये बच्चा अपनी माँ से कैसे बात करता है? जल्दी से कुछ अच्छा बोलो। जैक थॉम्पसन अपने प्यारे बेटे के लिए पसीने से तरबतर हो गया। बेचैनी से आंख मारते हुए इशारा किया। छोटे जेक, ये घटिया बात, तुम अपनी माँ के सामने ये कैसे बोल सकते हो? अगर तुम्हारा बाद में माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पिताजी भी उन्हें रोक नहीं पाते। खून के रिश्ते गहरे होते हैं, दिल जुड़े होते हैं। जेक थॉम्पसन तुरंत पिताजी की बात समझ गया। सिर खुजाते हुए डायना ली की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आपका चेहरा कितना सुंदर लग रहा है। जैक थॉम्पसन की तरफ मुड़कर देखते हुए डायना ली ने कहा, पिताजी, अभी भी थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। डायना ली के होंठों के कोने हल्के से मुड़े और उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा बेटा, ये शब्द सुनकर अच्छा लगा। इतना कहकर डायना ली घर में दाखिल होने ही वाली थी। जेक थॉम्पसन ऐसा कैसे होने दे सकता था? मिस सुलिवन अभी भी बेडरूम में थीं। पकड़े जाने पर परिणाम अकल्पनीय होंगे। माँ, आप मुझसे मिलने आई थी, है ना? अब आप आ चुकी हैं। चलिए चलते हैं। जेक थॉम्पसन ने जानबूझकर जोर से कहा। उसका मकसद कमरे में मौजूद सोफी सुलिवन को सचेत करना था। पत्नी, तुम्हें अच्छी तरह छिपना होगा। ये सचमुच मेरी माँ है, नकली नहीं। डायना ली ने मुंह बनाया और सीधे जेक थॉम्पसन का हाथ हटा दिया। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। बोलो, घर में क्या गड़बड़ चल रही है? कबूल करो तो नरमी बढ़ती जाएगी, विरोध करो तो कड़ी सजा मिलेगी। इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या सच में कुछ गड़बड़ हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा बस एक खूबसूरत पत्नी को छुपा रहे हो। जेक थॉम्पसन ने गहरी सांस ली, चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए डायना ली की पीठ सहलाते हुए प्यार से कहा, माँ, मतलब आप और पापा सफर से थक गए होंगे। चलिए, मैं आपको बाहर खाना खिलाने ले चलता हूँ। हम खाना खा सकते हैं और बातें कर सकते हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा? डायना ली के चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान आ गई। छोटा जेक बड़ा हो गया है, जानता है कि माता पिता को रात के खाने पर बुलाना चाहिए। ऐसी समझदारी बहुत कम देखने को मिलती है। माँ कहती हैं, हमेशा ऐसा मत करो। बाहर खाना खाओगे? आज रात मम्मी खुद खाना बनाएंगी। तुम्हारे मनपसंद पकवान बनाना। डायना ली ने जेक थॉम्पसन को कोहनी मारकर एक तरफ कर दिया। जैक थॉम्पसन भी पीछे पीछे अंदर आया। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आह भरते हुए जेक थॉम्पसन के कंधे पर हाथ फेरा। नन्हे जेक, मम्मी के सामने अपना ख्याल रखना। पापा का भी कुछ नहीं चलेगा। जेक थॉम्पसन के दिमाग में काली लकीरें छाई हुई थीं। सच में बच नहीं सकता। जल्दी से मुड़कर सीधे सोफे की तरफ भागा और सोफी सुलिवन का पर्स छिपा लिया। फिर जब डायना ली का ध्यान कहीं और था, उसने झटपट बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। अब उसका मिशन स्पष्ट और कठिन दोनों था। उसे डायना ली और जैक थॉम्पसन को बाहर ले जाने का बहाना ढूंढना था ताकि सोफी सुलिवन भाग सके। लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। जब डायना ली जूते बदल रही थी तो उसने गलती से ऊपर देखा और जूते रखने वाली अलमारी पर कार की चाबियां देखीं। बिल्कुल सोफी सुलिवन की मासेराती की चाबियां। उसने उत्साह से उन्हें उठाया, आंखें चौड़ी करके आश्चर्यचकित होकर पूछा, बेटा, तुमने मासेराती खरीदी? कम से कम कई मिलियन की तो होगी ही। माँ अभी नीचे से गुजरी थी और सोचा, ये मासेराती वाकई बहुत खूबसूरत है। जेक थॉम्पसन ने जल्दी से हल्की खांसी करते हुए समझाया, ये मेरे दोस्त की है। आज वीकेंड है, बस घूमने के लिए उधार ली है। उसे ये कहने की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसने कार खरीदी है, क्योंकि उसकी माँ डायना ली बचपन से ही पुरानी सोच वाली नहीं थी और हमेशा उसे सबसे अच्छी चीजें दिलाती थीं। लेकिन अगर जेक थॉम्पसन कहता कि यह उसकी मासेराती है, तो डायना ली बिना सोचे समझे उसे तुरंत कार बेचने के लिए मजबूर कर देती। तब तक बस देख रहा था। कार मालिक की जानकारी सोफी सुलिवन, एक युवती, तुरंत बेनकाब हो जाती, ये कहते हुए कि यह दोस्तों का मामला है, बिल्कुल पुख्ता, कहीं कोई खामी नहीं है। डायना ली और जैक थॉम्पसन को आधा यकीन करते हुए देखकर जैक थॉम्पसन ने तुरंत विषय बदल दिया। ओह ठीक है, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने तुम्हें कमरे का नंबर नहीं बताया था।
जैक थॉम्पसन को इसी बात की बेहद जिज्ञासा थी। डायना ली और जैक थॉम्पसन पहले ही आ चुके थे, लेकिन बोस्टन में उनका कुछ काम था, इसलिए उन्हें जल्दी घर जाना पड़ा। नीचे कमरे में उनकी जैक थॉम्पसन से बस थोड़ी देर के लिए ही मुलाकात हुई। अपार्टमेंट। वह कभी घर नहीं आया, उसके पास कैमरे नहीं थे। इस बार वे सीधे उसके ठिकाने तक कैसे पहुंच गए? जैक थॉम्पसन ने उत्साह से उंगली उठाई। इस बार सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ, जो अभी नीचे आई थी। उसे अचानक एक सुरक्षा गार्ड मिल गया। उसने एक सवाल पूछा, क्या तुम इस बेहद हैंडसम मकान मालिक को जानते हो? गार्ड ने बिना कुछ कहे ही सुना, क्या यह मिस्टर थॉम्पसन है? उसने तुरंत पापा को कमरे का नंबर बता दिया। जैक थॉम्पसन ने डायना ली को अंगूठा दिखाते हुए समझाया, वाह, वाकई कमाल है। इस समय जैक थॉम्पसन के दिल में मानो 10,000 घोड़ों का झुंड उमड़ रहा था। सुरक्षा गार्ड से बचते हुए वह घबराकर भाग रहा था और कह रहा था, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। सुंदर होना वाकई मुसीबत की बात है। जैक थॉम्पसन मन ही मन शिकायत कर रहा था। तभी डायना ली उठ खड़ी हुई और उसकी नजरें फोन पर टिक गईं। जैक थॉम्पसन ने झट से माँ का हाथ खींच लिया। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? डायना ली ने उसे घूरते हुए चिल्लाकर कहा, क्या यह आपका कमरा नहीं है? ये बंद क्यों है? माँ ने एक नजर डाली। दरवाज़ा साफ तौर पर खुला था। इस बच्चे को जरूर कोई समस्या है। धिक्कार है, घर में इतनी पैनी नजर वाली माँ का होना कैसा होता है? 1000 मील दूर की सोच रखने वाली माँ का अनुभव कैसा होता है? जेक थॉम्पसन रोना चाहता था। वो डायना ली के ठीक सामने खड़ा हो गया। माँ, पहले मेरी बात सुनो। मैंने महीनों से मोजे नहीं धोए हैं, यहाँ तक कि मोजे अपने आप खड़े हो सकते हैं। कमरा बदबूदार मोजों की गंध से भरा हुआ है। अगर माँ दरवाज़ा खोलती है तो क्या मैं मुसीबत मोल नहीं ले रहा? धिक्कार है, मेरे लिए बिल्कुल सही है। ये सोचकर जेक थॉम्पसन ने मन ही मन अपनी तारीफ की। डायना ली ने बेबसी से आंखें घुमाईं और धीरे से जेक थॉम्पसन के कंधे पर थपथपाया। ओह मेरे प्यारे बेटे, तो तुम माँ के बारे में सोचते हो? सच में बहुत प्यारा। लेकिन क्या तुमने ये वाक्य सुना है, माँ तुम्हें हमेशा सबसे अच्छे से समझती हैं? अचानक डायना ली का लहजा बदल गया। बदबूदार मोजे, नामुमकिन। तुम बचपन से ही साफ सफाई के दीवाने रहे हो। क्या कमरे में कोई औरत छिपी है? बात पूरी होने से पहले ही डायना ली ने जेक थॉम्पसन को कोहनी से धक्का दिया और दरवाजे का हैंडल घुमाकर बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। जेक थॉम्पसन। ठंडी हवा में हाफते हुए उसने कहा, सब खत्म हो गया। मिस सुलिवन, मम्मी हमें कबाब बनाने वाली हैं। मम्मी, शांत हो जाओ। जेक थॉम्पसन ने खाली बेडरूम में झांकते हुए जल्दी से कहा। वहां सिर्फ डायना ली खड़ी थी। डायना ली ने जेक थॉम्पसन को शक की निगाह से देखा। जेक थॉम्पसन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मेरी भौहें तेजी से घूम रही हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरा मतलब है, मम्मी शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मुझे आपका मसालेदार बीफ और चिली चिकन खाना है, बहुत भूख लगी है। मम्मी, बस घर पर रहो और आराम करो, मैं नीचे जाता हूँ सामग्री खरीदने के लिए। इतना कहकर जेक थॉम्पसन नीचे जाने के लिए मुड़ा, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलते हुए, मन ही मन उल्टी गिनती कर रहा था। 3, 2, 1। मेहनती होने का दिखावा करना बंद करो, हमें जाने दो। तुमने जो सामान चुना है वो सब बेकार है। दरअसल डायना ली ने उसे वापस बुलाया। बाहर जाने से पहले डायना ली और जैक थॉम्पसन। जैक थॉम्पसन ने जानबूझकर जेक थॉम्पसन को आंख मारी। जेक थॉम्पसन ने हल्के से सिर हिलाया। पापा, निश्चिंत रहें, मैं सब समझता हूं। पापा मम्मी को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे थे। जो करना है मैं कर लूंगा। आह भरे बिना नहीं रह सका। पापा अभी भी भरोसेमंद, सचमुच अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। दरवाज़ा बंद होते देख जेक थॉम्पसन का तनावग्रस्त दिल शांत हो गया। उसने तुरंत बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अलमारी खोली। उसके कमरे में बालकनी नहीं थी। बिस्तर के नीचे कोई छिप नहीं सकता था, इसलिए मिस सुलिवन यहीं होंगी। उसने जल्दी से अलमारी खोली। पत्नी, क्या तुम ठीक हो? सोफी सुलिवन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है? जेक थॉम्पसन जम गया। ओह,
अगर तुम सच में मुझसे कहना चाहती हो तो मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो सोफी। सुलिवन ने हल्के से गुनगुनाते हुए अलमारी से बाहर कदम रखा। लंबे समय तक खड़े रहने से सुन्न हो चुकी अपनी पिंडलियों को मलते हुए अपने शर्म से लाल हुए चेहरे को छुपाने की कोशिश की। अभी अभी अलमारी में ही उसने जेक थॉम्सन और डायना ली की नोक झोंक सुनी थी। वो काफी देर से शर्मा रही थी। माउंट फूजी की चोटी तक पूरे रास्ते अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रही थी। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक साहसिक विचार आया है। जेक थॉम्सन चौंक गया और झट से पूछा, क्या विचार? पत्नी, तुम जल्दी जाओ, मेरी माँ जल्दी जल्दी खरीदारी करती है, जल्दी ही वो लौट आएगी। हालांकि सोफी सुलिवन डायना ली से डरती थी, लेकिन अगर अभी डायना ली का सामना करना पड़ता तो वो इतनी शर्मिंदा होती कि कहीं छिपने के लिए गड्ढा खोदना चाहती। लेकिन इससे उसे जेक थॉम्सन को थोड़ा चिढ़ाने की इच्छा नहीं रुकी। आखिर आंटी अभी अभी गई हैं, 1 मिनट से भी कम समय है ना? अभी समय है, मैं अभी जाना नहीं चाहती जब तक तुम एक शर्त न मानो। जेक थॉम्सन ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। ठीक है। सोफी सुलिवन के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, शरारती मुस्कान। सुंदर बाँ जेक थॉम्सन का हाथ खींच रही है। फिर आंखें बंद कर लो। जेक थॉम्सन द्वारा चुंबन चुराने का कर्ज अब उसे चुकाना होगा। अब बिल्कुल सही समय और परिस्थितियों के साथ उसे भी चुंबन वापस करना होगा और 2 बार चुंबन करना होगा। जेक थॉम्सन को अंदर ही अंदर खून की उल्टी आ रही थी। उसने अनुमान लगा लिया था कि मिस सुलिवन क्या करने की योजना बना रही हैं। धिक्कार है मिस सुलिवन, क्या ये किसी के मुसीबत में होने का फायदा उठाना नहीं है? देखो, मेरी माँ कभी भी लौट सकती हैं और तुम फिर भी मेरा फायदा उठाना चाहती हो। मुझे ये सहना होगा। चुंबन मिलने पर उसे चुंबन करने दो। सोफी सुलिवन धीरे से गुनगुनाते हुए, शर्माते हुए जेक थॉम्सन के चेहरे के करीब आ गई। जैसे ही वो पलटवार करने वाली थी, जेक थॉम्सन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। रुको। सोफी सुलिवन का चेहरा लाल हो गया। तुमने आंखें क्यों खोलीं? जेक थॉम्सन ने बेबसी से कंधे उचका दिए। तुम शर्म से आंखें बंद कर रही हो। मुझे शर्म नहीं आ रही है, मुझे आंखें क्यों बंद करनी चाहिए? बाहें कमर पर, चेहरा पूरी तरह लाल, सोफी सुलिवन ने मुंह फुलाकर सीधे जेक थॉम्सन के बिस्तर पर बैठकर खेल शुरू कर दिया अपने छोटे नाखूनों से, फुसफुसाते हुए। तो मैं नहीं जा रही। बेबसी से जेक थॉम्सन ने आज्ञाकारी होकर हार मान ली। सोफी सुलिवन को 2 बार और फायदा उठाने दो। होठों पर एक मीठा स्वाद आ गया। सोफी सुलिवन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसने घड़ी की ओर देखा। केवल 2 मिनट ही बीते थे। वह, चाचा और चाची शायद अभी अभी नीचे आए होंगे। छोटे प्रेमी, तुम्हें चाचा और चाची का ठीक से स्वागत करना चाहिए। सोफी सुलिवन ने अपना पर्स उठाया, धीरे से जूते बदलते हुए, कहते हुए, हाथ हिलाते हुए जेक थॉम्सन को अलविदा। जो करना था वो हो गया और खूब चुंबन भी मिल रहे। जल्दी से पीछे हटो, पीछे हटो। आज का दिन वाकई खुशनुमा था। जेक थॉम्सन सोफे पर बैठ गया। हालांकि मिस सुलिवन ने इसका फायदा उठाया, लेकिन आखिरकार उसने इस बाधा को पार कर लिया। हालांकि जब सोफी सुलिवन ने दरवाज़ा खोला तो वो जाने में हिचकिचाई, थोड़ी हैरान भी लग रही थी। पत्नी, जल्दी जाओ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अगर नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें एक बार और चूम सकती हूँ। लेकिन जेक थॉम्सन को सोफी सुलिवन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। प्रतिक्रिया तो हुई, लेकिन बाहर से आती हंसी कोमल और दयालु थी, फिर भी जानी पहचानी सी सिहरन पैदा कर देने वाली थी। अरे बाप रे, कितनी सुंदर लड़की है। इतनी जल्दी में क्यों जा रही हो? जल्दी से चप्पलें पहन ली। अंदर आओ, चाची से थोड़ी बात कर लो। धिक्कार है, ये सच है। जेक थॉम्सन तुरंत समझ गया कि सोफी सुलिवन क्यों जम सी गई थी। असल में वो जाना नहीं चाहती थी, बल्कि अब जा ही नहीं सकती थी। उसी क्षण उसके दिमाग में एक बात कौंधी। आखिरकार उसे जैक थॉम्सन की पहले वाली नज़र का मतलब समझ आ गया। मतलब, बेटा सावधान रहो, यहाँ जाल बिछा है। क्या सच में सब खत्म हो गया? जेक थॉम्सन बुदबुदाया। सोफी सुलिवन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। डायना ली ने उसे बाह पकड़कर अंदर खींच लिया और उसने घर के चप्पल पहन लिए। सबसे डरावना तब होता है जब माहौल अचानक शांत हो जाता है। बेटा, माँ उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए वापस ले आई है। अब चुंबन करो, माँ के सामने ही चुंबन करो। माँ को डायना ली के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान देखने दो।
उसकी निगाहें जेक थॉम्सन पर टिकी हुई थीं। पुराने लोग गलत नहीं थे। पति पत्नी एक ही जंगल में रहने वाले पक्षियों की तरह होते हैं। जब विपत्ति आती है तो वे उड़ जाते हैं, अलग अलग रास्ते। ओह, पेट में दर्द हो रहा है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। जेक थॉम्सन ने अपना पेट पकड़ा और पीछे मुड़े बिना सीधे बाथरूम की ओर भागा। सोफी सुलिवन को घूरते हुए, पत्नी, माँ तुम्हें निशाना बना रही है। वो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगी, लेकिन मेरे साथ अलग होगा। मुझे यहाँ सिर्फ डांट ही पड़ेगी। रुको, अपना बचाव करो, मैं पहले पीछे हट रही हूँ। सोफी सुलिवन ने गुस्से से अपने गाल फुला लिए। उसका मन कर रहा था कि वो उछलकर जेक थॉम्सन को वापस खींच ले, लेकिन उसके बगल में डायना ली अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। धत तेरे की, ये लड़की सच में बहुत सुंदर है। बाथरूम के दरवाजे पर जैक थॉम्सन ने जेक थॉम्सन को रोक दिया। बेटा, बहुत बेवकूफ हो। क्या पापा ने तुम्हें अपनी आंखों से इशारा नहीं किया था? पापा, कृपया आज और कुछ मत कहो, मेरा दिमाग खराब हो गया है। जेक थॉम्सन का गला भर आया, रोने ही वाला था। हजारों शब्द एक वाक्य में सिमट गए। सब कुछ समझाना मुश्किल है पापा। जैक थॉम्सन ने जेक थॉम्सन के कंधों को गले लगाया। तुम्हारी माँ ने यही योजना बनाई थी। जाल की कई परतें बिछाई थीं। तुम्हारा अनुमान ना लगा पाना सामान्य बात है। क्या तुमने लड़की का पर्स छिपाया था? सोफा? हाँ। तुम्हारी माँ ने अंदर आते ही उसे देख लिया, चारों ओर तलाशा। उस व्यक्ति को नहीं पाया, इसलिए अनजान होने का नाटक किया। सीधे दरवाजे के बाहर घात लगाकर बैठी। उसे पता था कि तुम खुद उस लड़की को उसके जाल में फंसाओगे। देखो, अब तुम्हारी माँ ने जाल बिछा दिया है। ये सारी साजिश सुनकर जेक थॉम्सन दंग रह गया। ये मत कहना कि ये मैं हूं। यहां तक कि यीशु भी इस जाल में फंस जाते। वो पर्स इतनी अच्छी तरह छिपा हुआ था, माँ को कैसे पता चला? सच में मेरी दूरदृष्टि बहुत कमजोर है, माँ। लिविंग रूम में डायना ली सोफी सुलिवन को और भी संतुष्ट होकर देख रही थीं। कुछ वाक्य बातचीत करने के बाद उसने पाया, ये लड़की उसके बेटे के लिए ही बनी लगती है। छोटे जेक से 3 साल बड़ी भी है। 3 साल बड़ी लड़की तो सोने के समान है ना? तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानती हो? डायना ली ने सोफी सुलिवन के हाथ पर थपथपाया। सच में इतनी गहराई से पूछताछ कर रही हो? 1 हफ्ते से भी कम? सोफी सुलिवन हकलाते हुए बोली। उसका दिल अब उथल-पुथल में था। डायना ली जो भी पूछती वो जवाब देती, लेकिन अगले ही पल दूसरी बात। डायना ली जम सी गई। 1 हफ्ते से भी कम समय में ही उसका बेटा उसे घर ले आया। अगर 1 साल साथ रहे होते तो उसके पोते पोती तो जरूर होते। होने वाली सास का चेहरा देखकर सोफी सुलिवन को अफसोस हुआ। बस हो गया, बस हो गया। क्या मैंने कोई गलतफहमी पैदा कर दी? जेक थॉम्सन के घर पर 1 हफ्ते से भी कम समय में ही जान पहचान हो गई। क्या ये बहुत आसान नहीं है? क्या आंटी ऐसा सोचेंगी? ओ नहीं, गलत बोल दिया। जल्दी से समझाना होगा। आंटी, असल में जेक थॉम्सन और मैं, आप नहीं। और कुछ कहने की जरूरत नहीं। डायना ली ने उत्साह से सोफी सुलिवन का हाथ पकड़ते हुए सीधे उसकी बात काट दी। मैं सब समझ गई। मुझे कुछ चीजें बनाना आता है। बाद में मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, चखने के लिए। हम खाएंगे और बातें करेंगे। सोफी सुलिवन की नज़रों में अभी डांट नहीं पड़ रही थी। डायना ली नर्म और दयालु हो गई। जी हाँ, धन्यवाद आंटी। सोफी सुलिवन को सिर हिलाते देख डायना ली और भी खुश हो गई। मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी बच्ची। सोफी सुलिवन ने मुंह बनाया। उसके दिल में लाड़ प्यार का एहसास जाग उठा। क्या यही है? क्या खाना मेरी होने वाली सास ने बनाया है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आंटी इतनी मिलनसार होंगी। लगता है वो मुझे काफी पसंद भी करती हैं। कितनी सौम्य हैं, बिल्कुल भी वैसी डरावनी नहीं जैसी जेक थॉम्सन ने कही थी। अगले ही पल डायना ली अचानक पूरी ताकत से पीछे मुड़ी और सोफे पर फोन से खेल रहे जैक थॉम्सन को चुनौती भरे अंदाज में देखा। बूढ़े जैक, क्या तुमने सुना नहीं कि हम घर पर खाना खा रहे हैं? अभी भी नीचे जाकर किराने का सामान नहीं ला रहे? अगर मैं ना कहूं तो तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? क्या तुम्हें अपने काम में कोई घरेलू काम नजर नहीं आता? आंखें? जैक थॉम्सन झट से उठ खड़ा हुआ और खाना खरीदने की तैयारी करने लगा, जबकि डायना ली पल भर में अपने सौम्य रूप में लौट आई। ओह सुलिवन, मैं पूछना भूल गई कि तुम क्या काम करती हो?
दरअसल डायना ली के मन में ये ख्याल आया कि सुलिवन जैसी प्यारी और सौम्य लड़की के साथ अगर वो काम नहीं करना चाहती तो घर पर रहकर पति और बच्चों की देखभाल करना भी अच्छा है। इतनी सुंदर लड़की को अगर कुछ हो जाए तो बहुत दुख होगा। इसके अलावा उसका बेटा फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम करता है। उसकी तनख्वाह अच्छी खासी है। दोनों में से कोई भी परिवार भी कुछ हद तक मदद कर सकता है। इस उम्र में जीवन आरामदायक होगा। ठीक है, मैं भी साफ साफ बता देता हूं, नीचे वाली मासेराती सुलिवन की है। सुलिवन मेरे सीधे बॉस हैं। माँ, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? माँ देखो, तुमने उसका चेहरा लाल कर दिया है। जेक थॉमसन मुस्कुराते हुए अभी बेडरूम में आया था। 5 मिनट से सोच रहा था। उसने सब कुछ समझ लिया था। जो हो गया सो हो गया। अब बस शांति से इसका सामना करना होगा। सीधा बॉस, किस हद तक? डायना ली जम गई, संदेह से पूछ रही थी। यहां तक कि जैक थॉमसन भी खोलने की तैयारी कर रहा था। दरवाजा, हलचल भी थम गई। सब कान लगाकर सुनने लगे। जेक थॉमसन ने सिर हिलाया और लापरवाही से सोफी सुलिवन के नाजुक चेहरे को चुटकी से दबाया। मैं फॉर्च्यून 500 कंपनी लीडर कॉरपोरेशन में काम करता हूं, जो महिलाओं के लिए लग्जरी डिजाइन और कॉस्मेटिक्स में विशेषज्ञता रखती है। सुलिवन लीडर कॉरपोरेशन की अध्यक्ष हैं। अगर जैक थॉमसन को इतना अनुभव ना होता तो शायद वो जमीन पर बैठे बैठे ही कांप रहे होते। डायना ली की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। सुलिवन सच में है? जेक थॉमसन ने मुंह बनाया और आह भरते हुए कहा, माँ, ऐसी बातें जो आप नहीं जानती। समझ गए ना? बस BU सर्च करो, पता चल जाएगा। एक वाक्य मानो सपने से जाग गए हों। डायना ली की आंखें चमक उठीं। फॉर्च्यून 500 के चेयरमैन को BU पर जरूर पाया जा सकता है। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और लीडर कॉरपोरेशन सर्च किया। उनके सामने कुछ सनसनीखेज सुर्खियां आईं। 3 साल में कंपनी का बाजार मूल्य 10 गुना बढ़ गया। लीडर की चेयरमैन सोफी सुलिवन, उन्हें क्या खास बनाता है? लीडर कॉरपोरेशन को पेरिस फैशन वीक का आधिकारिक पार्टनर बनने पर बधाई। फोर्ब्स की शीर्ष 3 महिला अरबपतियों में शामिल। लीडर की चेयरमैन सोफी सुलिवन, कितनी अमीर है वो? डायना ली की पलकें लगातार फड़क रही थीं, मानो कुछ निगलने की कोशिश कर रही हों। 3 साल बड़ी लड़की सच में खजाना है। बेटा, क्या ये पूरे देश को जीतना नहीं है? और तो और चलती फिरती खूबसूरती का देश। एक पल के लिए अजीब सा माहौल छा गया। फिर भी जैक थॉमसन ने पहले बात की। चेयरमैन सुलिवन, बाहर खाना क्यों ना खाएं? मुझे डर है कि आपको घर के खाने की आदत नहीं है। इन शब्दों ने सोफी सुलिवन को घबरा दिया। वो जल्दी से खड़ी हो गई, शर्मिंदगी से भरी हुई, लगातार हाथ हिलाती रही। अंकल, कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी भी खाना है। आंटी का घर का बना खाना। पापा के अविश्वास भरे हावभाव देखकर जेक थॉमसन ने केवल भौहें उठाकर इशारा किया। पापा, जल्दी जाइए। शादी का मतलब पति का अनुसरण करना होता है। मैं जो खाती हूं वो भी खाती है। ये सुनकर सोफी सुलिवन के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। बाहर जाने से पहले जैक थॉमसन ने अपने प्यारे बेटे को एक और नजर देखा। इस बार जेक थॉमसन स्पष्ट रूप से समझ गया, बेटा, तुम सच में काबिल हो। डायना ली ने गहरी सांस ली। साफ तौर पर 100 अरब महिलाएं अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी उसका बेटा उसका पीछा कर रहा था, जो थोड़ा अटपटा जरूर था पर अस्वीकार्य नहीं। पहले तो मुझे लगा कि हाई स्कूल में इस बच्चे को अंग्रेजी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, फिर भी वैलेडिक्टोरियन पास करना ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब असली उपलब्धि होगी। एक पल में डायना ली पूरी तरह से निश्चिंत हो गईं। सुलिवन की काबिलियत अच्छी बात है, लेकिन वो मेरी बहू बनने वाली है, फिर आलोचना करने की कोई गुंजाइश नहीं। सुलिवन, इधर आओ, चाची को बताओ, क्या काम आमतौर पर थकाने वाला होता है? क्या तुम्हें समय पर खाना याद रहता है? अगले 20 मिनट का समय ही तय हो गया। डायना ली लगातार सोफी सुलिवन की चिंता जता रही थी और उनके बारे में पूछ रही थीं। जैसे जैसे उनकी बातचीत बढ़ती गई, सोफी सुलिवन ने महसूस किया कि डायना ली की नजरें कहीं खोई खोई सी रह गई हैं। अचानक उनका दिल घबरा गया और वे सोचने लगीं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उन्होंने संदेह भरी नजरों से जेक थॉमसन की तरफ देखा तो पाया कि वो असहाय होकर कंधे उचका रहे हैं। जेक थॉमसन खुद भी डायना ली के मन की बात नहीं समझ पा रहे थे। वैसे भी मिस सुलिवन के जवाब तो बिल्कुल ठीक थे। माँ को ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी,
सच में अजीब है। क्या बात है आंटी सुलिवन, आपको आखिर क्या दिख रहा है? जेक थॉम्सन? डायना ली ने संदेह से भरे स्वर में पूछा। सोफी सुलिवन को ये कहते हुए सुनकर कि थका हुआ होना ठीक है, आखिर हजारों कर्मचारियों को खाना तो खाना ही है। अब डायना ली जान गई कि ये एक जिम्मेदार लड़की है। सोफी सुलिवन को ये कहते हुए सुनकर कि उत्पाद योजनाओं का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, उत्पाद की गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए। डायना ली के दिल में सोफी की छवि इतनी चमक उठी कि डायना ली को एक पल के लिए लगा कि उसका बच्चा सोफी सुलिवन के लायक नहीं है। जेक थॉम्सन का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बिना कुछ कहे वो मुड़ा और चला गया। उसे लगा वो यहाँ रहने के लायक नहीं था। जैक थॉम्सन ताज़ा मांस और मछली लेकर आया। डायना ली ने तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि सोफी सुलिवन ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे लगा कि वो सोफे पर यूं ही नहीं बैठ सकती। उसने धीरे से अपने निचले होंठ को काटा, रसोई में जाते हुए। आंटी, मुझे मदद करने दीजिए। डायना ली ने सिर हिलाया। हाँ, कई व्यंजन बनाने हैं, इसलिए थोड़ी व्यस्त हूं। सुलिवन, बस आलू छीलने और काटने में मेरी मदद करो। जी हाँ। सोफी सुलिवन ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, जिससे उसकी सुंदर भुजाएं दिखाई दीं। आलू काटना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? रसोई में सावधानी से प्रवेश करते हुए सोफी सुलिवन ने चाकू उठाया। यह अभी भी रसोई में उसका पहला अनुभव था। चाकू तेज करने की आवाज आई और उसने आलू पर निशाना साधा। सोफी सुलिवन ने सावधानी से काम शुरू किया। उसकी हरकतों को देखकर डायना ली, जो पहले तो फुर्तीली थी, बस मुस्कुराई, लेकिन फिर भौहें चढ़ाकर सीधे चिल्लाई, जैक थॉम्सन, मेरी मदद करो। तुम क्या सोच रहे हो? सुलिवन को खाना बनाने में मदद करने के लिए कह रही हो? क्या तुम्हें घर का कोई काम नजर नहीं आता? जैक थॉम्सन उत्तेजित हो गया। डायना ली जेक थॉम्सन के सामने अपनी बड़ाई कर रही थी। ये चीख सुनकर जेक थॉम्सन की पीठ पर ठंडक सी दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के समय 4 लोग मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए। मेज स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। रंग, सुगंध, स्वाद, सब कुछ बेहतरीन था। स्वाद कलिकाएं बुरी तरह उत्तेजित हो गई। हालांकि आमतौर पर वे थोड़ी उग्र रहती हैं। डायना ली की खाना पकाने की कला वाकई अद्भुत थी। जेक थॉम्सन के पेट में काफी देर से भूख से गुड़गुड़ाहट हो रही थी। अगर उसके पास चूमने और गले लगाने के लिए फूल जैसी सुंदर पत्नी न होती तो वो भूख से बेहोश हो जाता। उसने खुद को संभाला। चॉपस्टिक से झट से मिल्क चिकन का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। वाकई ऐसा स्वाद तो सिर्फ मम्मी ही बना सकती थी। जेक थॉम्सन ने अंगूठा ऊपर किया। बदले में उसे डायना ली की घूरती निगाहें ही मिली। बच्चे, क्या मम्मी ने तुम्हें खाने दिया? और वैसे भी, क्या तुम्हें पता नहीं कि पहले सुलिवन के लिए चुनना चाहिए? तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, बिल्कुल भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है। जेक थॉम्सन ने बहस ना करने की इच्छा से आह भरी। ठीक है, अब नहीं खाऊंगा। सोफी सुलिवन हंस पड़ी। जेक थॉम्सन का अब का रूप इतना प्यारा लग रहा था, मानो किसी सताए हुए बच्चे जैसा, जो लोगों को मोहित कर रहा था। मेरा छोटा सा प्रेमी, जेक लिटिल थॉम्सन, जब वो अभी भी सदमे में था। जेक थॉम्सन ने उसका कटोरा पहले ही भर दिया था। सुलिवन, थोड़ा सा मांस चखो, बहुत स्वादिष्ट है। डायना ली ने झट से कहा। शिष्टाचार मत करो, चाची की बातें याद रखना। खाना खा पाना सौभाग्य की बात है। दोनों इस तरह सहयोग कर रहे थे। सोफी सुलिवन की आंखों में स्पष्ट सहमति और आशीर्वाद था, लेकिन जेक थॉम्सन बिल्कुल भी सहज नहीं था। इस समय उसके माथे पर काली लकीरें थीं। उसे खुद पर शक होने लगा था कि क्या वो जैविक रूप से स्वस्थ है या नहीं। मेरा सारा मांस खत्म हो गया। सारा मिस सुलिवन के लिए चुन लिया गया। माफ कीजिए, मैं आपकी सगी संतान हूं। अचानक सोफी सुलिवन ने आधे से ज्यादा कटोरा मांस उठाया, जेक थॉम्सन के कटोरे में डाला। उसे स्नेह भरी नजर से देखा। आधा तुम्हारे साथ बांटती हूं। आंटी का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तो पहले सारा खुद खाने का सोचा था, लेकिन सौभाग्य सबको बांटना चाहिए। मैं अपने छोटे से प्रेमी को भूखा कैसे रहने दे सकती हूं? मेज स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। सब एक दूसरे को टोस्ट कर रहे थे। 4 लोग वाइन पी रहे थे। माहौल बेहद खुशनुमा था। रात के खाने के बाद बर्तन धोने का काम खत्म हो गया। डायना ली सोफे पर बैठी मुस्कुराईं। उनकी निगाहें अपनी प्यारी बहू पर टिकी थीं। सुलिवन,
तुम आमतौर पर किस समय सोती हो? अंकल और मैं यहीं रुक रहे हैं। इससे तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? जेक थॉम्सन ने गहरी सांस ली। हे भगवान, माँ का मुश्किल सवाल। मिस सुलिवन के लिए वाकई मुश्किल खड़ी कर रही हैं। उसने मुड़कर देखा। सच में सोफी सुलिवन का चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। उसने तुरंत बीच बचाव किया। माँ, सुलिवन को घर जाकर सोना चाहिए। माँ, बेवजह चिंता करना बंद करो। डायना ली की बिल बैठ गया। चेहरा निराशा से भरा हुआ था। हे भगवान, माँ का रक्तचाप इतना क्यों बढ़ रहा है? लगभग 1 हफ्ते से पता है, फिर भी साथ नहीं सोए। बेटा, क्या तुम चाहते हो कि माँ चुप हो जाए? सुलिवन, मेरी बात सुनो। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, यहीं सो जाओ। तुम्हारा अकेले घर जाना खतरनाक है। मुझे चैन नहीं है। सोफी सुलिवन थोड़ी सी थम गई। चाची का कोमल स्वर और दयालु भाव मना करना वाकई मुश्किल था। ठीक इसी झिझक भरे पल में डायना ली को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। आज एक मौका है। भले ही माँ को अपनी आधी पुरानी जिंदगी दांव पर लगानी होगी, सुलिवन को यही रखना होगा। बोलने ही वाली थी कि जेक थॉम्सन ने बीच में ही टोक दिया। माँ, गाड़ी चलाने में क्या असुरक्षा है? वैसे भी मैं सुलिवन को बाद में घर छोड़ दूंगा। आपको किस बात की चिंता है, डायना ली? जेक थॉम्सन पैर मोड़कर छोटी छोटी वीडियो देखते हुए अपनी पत्नी का उदास चेहरा देख रहे थे। हंसी रोक नहीं पाए। ओह पत्नी, इस दिन की उम्मीद नहीं थी। बेटा काबिल तो है, लेकिन इस बार थोड़ा नासमझ जरूर है। पर उसकी तकलीफ देखकर पापा का दिल तरोताजा हो गया। स्वान लेक विला डिस्ट्रिक्ट। कल सुबह आज्ञाकारी होकर घर पर मेरा इंतजार करना। सोफी सुलिवन ने शरारती अंदाज में जेक थॉम्सन को देखा। पत्नी, कल सोमवार है, क्या तुम कंपनी नहीं जा रही हो? जेक थॉम्सन तो बस एक छोटा मोटा आरडी कर्मचारी था, कभी भी छुट्टी ले सकता था। लेकिन अगर सोफी सुलिवन काम पर नहीं गई तो हे भगवान, कितने सारे दस्तावेज जमा हो जाएंगे। नहीं जा रही। क्या आंटी कल दोपहर तक नहीं रुक रही हैं? मुझे आंटी के साथ ज्यादा समय बिताना है। जेक थॉम्सन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से सोफी सुलिवन की नाक पर थपथपाया। अब आपको शर्म नहीं आ रही है ना? किसे शर्म आ रही है? मुझे कभी शर्म नहीं आई। ठीक है, वो तो बस पहली मुलाकात थी, इसलिए मैं थोड़ी अंतर्मुखी थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी शर्मीली नहीं हूं। इतना कहकर सोफी सुलिवन ने आज्ञाकारी भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं। ओह, जेक थॉम्सन को ये अजीब लगा। मिस सुलिवन को विदाई की चुंबन इतने पसंद क्यों हैं? रोजाना तो चाहता हूं, लेकिन अपनी पत्नी को लाड़ प्यार करना पड़ता है। जेक थॉम्सन अभी घर पहुंचा था। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि माँ गंभीर मुद्रा में बैठी हैं सोफे पर। बेटा, इधर आओ माँ के पास। डायना ली की आवाज गूंजी। इस गर्जना से जेक थॉम्सन कांप उठा। क्या हुआ माँ? डायना ली ने भारी सांसें लीं, लेकिन काफी देर तक रोके रखीं। सोच रही थी कि बेटे को गर्लफ्रेंड मिल जाए ये आसान नहीं है। तारीफ करना तारीफ नहीं, लेकिन कम से कम डांटना तो चाहिए, है ना? लेकिन अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या तुम बेवकूफ हो? जेक थॉम्सन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने क्या किया? अगर माँ डांट रही है तो कम से कम मुझे मरने दो। बेटे की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जी रहा हूं बिना किसी लगाव के। माँ लगभग सुलिवन को रात भर रुकने देने वाली थी। भले ही वो तुम्हारे कमरे में सोए और तुम सोफे पर, फिर भी ये भविष्य के विकास के लिए एक प्रगति है। इस मूर्ख बेटे के बारे में सोचकर उन्हें और गुस्सा आ गया। अंत में डायना ली ने हाथ हिलाते हुए आह भरी। छोड़ो इसे। माँ के लिए ये बात अच्छी तरह याद रखना। माँ सुलिवन को ही बहू के रूप में स्वीकार करती हैं, किसी और को नहीं। माँ काले धब्बों से भरे जेक थॉम्सन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगी। बस माता पिता से पारिवारिक मामलों पर बातचीत की, फिर सब सो गए। अगली सुबह 7 बजे जेक थॉम्सन पहले ही जाग चुका था। आमतौर पर सोमवार को काम पर जाते समय भी वो इतनी जल्दी कभी नहीं उठता। उसे 7:30 बजे तक बड़ी मुश्किल से उठना पड़ता था, जितना हो सके उतनी नींद लेने के लिए। लेकिन आज माँ घर पर ही थी। जेक थॉम्सन ने उसकी शेरनी जैसी दहाड़ की सहनशक्ति को आजमाने की हिम्मत नहीं की। चेहरा धोने के बाद उसने वॉन्ग के मैनेजर विलियम हैरिस को एक संदेश भेजा। आज मैं छुट्टी ले रहा हूं। संदेश का तुरंत जवाब आया। ठीक है, चिंता मत करो।
चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। अचानक स्टीवन जांग फोन आया था। क्या हालचाल है? स्टीवन जैंग दूसरी तरफ से एक उत्साहित आवाज आई। मिस्टर थॉमसन, कोई आपकी इमारत किराए पर लेना चाहता है। आज सुबह आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। कीमत पर बातचीत चल रही है। जेक थॉमसन का फोन लगभग छूट ही गया। हे भगवान, सच में एक सोने के दलाल ने एक ही दिन में 1 यूनिट किराए पर दे दी। जरूर कोई बड़ी कंपनी होगी। इसके बारे में सोचते हुए बस यही एक संभावना है। बड़ी कंपनियों को आमतौर पर कर्मचारियों के लिए छात्रावास किराए पर लेने पड़ते हैं। कई कंपनियां बाहर किराए पर लेती हैं और बड़ी मात्रा में किराए पर लेना आसान होता है ना? ये एक कंपनी 1 साल के लिए अस्थायी तौर पर कर्मचारियों के लिए छात्रावास किराए पर ले रही है। मुख्य रूप से बस कीमत पर चर्चा करनी है। आपके पास कब समय है? मैं उनके लोगों को मिलने के लिए भेज दूंगा। डायना ली को नाश्ता बनाते हुए देखकर जेक थॉमसन थोड़ा रुका। 1 घंटे बाद लेन देन हॉल में मिलते हैं। हालांकि कंपनी को छात्रावास के रूप में किराए पर देने पर कीमत कम होगी, लेकिन जेक थॉमसन को फिर भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे ना तो भुगतान में चूक करेंगे और ना ही भागेंगे। स्थिरता सबसे अच्छी होती है। आखिर घर तो मुफ्त में मिलता ही है। किराया तो अभी भी मुनाफा ही है। डायना ली रसोई से मुस्कुराते हुए बोली। माँ, सुप्रभात। पता नहीं उसने सुना या जानबूझकर कहा। माँ ने जेक थॉमसन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि सिर घुमाकर बालकनी के पास झुककर नीचे देखने की कोशिश की। मुंह से बुदबुदाते हुए बोली, अरे बाप रे, सुलिवन की कार अभी तक क्यों नहीं दिखी? बहू को एक रात भी देखे बिना इतना कुछ याद आ रहा है। आह भरते हुए अचानक याद आया कि बेटे ने अभी कुछ कहा था। छोटे जेक, क्या तुमने अभी कहा? माँ को ठीक से सुनाई नहीं दिया। ओह, तुमने अभी फोन करके कहा था कि तुम्हें काम के लिए बाहर जाना है ना? ठीक है, अगर सुलिवन साथ जाती है तो माता पिता का घर पर रहना ठीक है। तुम जाओ। जेक थॉमसन अचंभित, पूरी तरह से भ्रमित, सुबह सुबह जैसे बिजली का झटका लगा हो। क्या माँ ऐसी हो सकती है? फोन रिचार्ज मुफ्त है बेटा। सचमुच दंग, सच में मेरी असली माँ। अंत में डायना ली सोफी सुलिवन का इंतजार कर रही थी। सुप्रभात आंटी। सोफी सुलिवन ने हल्के नीले रंग की लंबी ड्रेस पहनी थी, हल्का मेकअप किया था, बाल खुले थे। वो देख रही थी जैसे कोई परी उतर आई हो। सुलिवन, तुम क्या कर रही हो? क्या अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के घर सामान लेकर आ रही हो? सच में सोफी के अलावा सुलिवन 3 गिफ्ट बैग लिए हुए थी। दरअसल वो सुबह 7 बजे घर से निकली थी। कल रात भर वो सोचती रही, अगर आंटी कल जा रही हैं और उनके लिए कुछ गिफ्ट नहीं खरीदे तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए वो मिल्की वे प्लाजा जल्दी चली गई। नतीजा ये हुआ कि दुकान 7:30 बजे खुली। वो खुलने तक इंतजार करती रही और डायना ली के लिए ध्यान से गिफ्ट चुनती रही। प्यारी सी मुस्कान से उसके गालों के डिंपल झलक रहे थे। ओह प्रिय चाचा और चाची, ये छोटे उपहार मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जेक थॉमसन के लिए भी हम दोनों चाचा और चाची को उपहार दे रहे हैं। एक खूबसूरत उपहार बॉक्स के अंदर एक DW घड़ी। ये सोफी सुलिवन का डायना ली के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया उपहार था। मॉल में सूचीबद्ध कीमत 28,888 है और जैक थॉमसन के लिए सफ़ेद शराब की 2 बोतलें। सोफी सुलिवन ने अपने पिता के शराब के कैबिनेट से चुना। मोदी की 2 बोतलें ढूंढने में काफ़ी समय लगा। पत्नी ने मेरी बात सुनी, अगर उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मुझे दे दो, मुझे ये चाहिए। जेक थॉमसन की आंखें चमक उठीं और वो झपट पड़ा, सोफी सुलिवन के हाथों से दोनों बोतलें लेते हुए। देखो, ज़रूरी नहीं, लेकिन इस शराब को देखकर तो लगता है कि ये असली है। जेक थॉमसन भी आधा शराबी था, नहीं तो वो इतना नशे में कैसे हो सकता था कि कबूल कर ले और नोट को गलत समझ ले। उसने बस एक नज़र डाली और बोल पड़ा, धिक्कार है, चौंकाने वाला। जैक थॉमसन ने अपने बेटे को शराब की ओर देखते हुए देखा। इतना सदमा देखकर दिल में खुजली हुई और पास आकर हंस पड़ा। छोटे जेक, क्या तुम इस शराब को नहीं जानते? पिताजी को देखने दो, मैं तुम्हें समझाता हूं। उसने जेक थॉमसन के हाथ से शराब का डिब्बा ले लिया। ध्यान से देखने के बाद वो डर के मारे हाँफने लगा और एकदम से बोल पड़ा, धत त्रेकी।
जैक थॉम्सन को इतना उत्साहित देखकर जेक थॉम्सन शांत हो गया। आखिर पिताजी ने बहुत कुछ देखा है, बस इतना ही कह सकते हैं कि ये शराब वाकई कमाल की है। 1980 के दशक की मोदाई। सिर्फ एक बोतल की नीलामी हो सकती है। मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से ये 1 या 20 लाख डॉलर में बिकेगी। कोई अजीब बात नहीं, ये 2 बोतलें हैं, तो फिर 3 या 4 करोड़ डॉलर में बिकेंगी। मेरी पत्नी इसे ले गई। पत्नी? क्या तुम इसे घर से लाई हो? सोफी सुलिवन डायना ली से बात कर रही थी। जेक थॉम्सन के पूछने पर उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैंने इसे अपने पिताजी के घर से लिया है। क्या गड़बड़ है? क्या इस शराब में कुछ गड़बड़ है? मेरे पिताजी को नकली शराब नहीं खरीदनी चाहिए थी, है ना? जेक थॉम्सन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर खुजाया और सोफी सुलिवन के करीब झुक गया। पत्नी, मेरा सुझाव है कि तुम पिताजी को एक बोतल लौटा दो, वरना समझाना मुश्किल होगा। शराब की कीमत सोफी सुलिवन मान सकती थी और सोफी सुलिवन के पिता भी इसे स्वीकार कर सकते थे। जेक थॉम्सन को मुख्य रूप से इस बात की चिंता नहीं थी कि ये 2 बोतलें बहुत दुर्लभ हैं। श्री सुलिवन से नकद मांगना तो ठीक था, लेकिन इन 2 बोतलों की मांग करना तो मानो उनकी जान लेने जैसा था। सोफी सुलिवन का चेहरा लाल हो गया और वह धीरे से गुनगुनाई, क्या मतलब, ये 2 बोतलें बहुत महंगी हैं? ओह, तो फिर बहुत बढ़िया। मुझे चिंता थी कि अंकल को उपहार पसंद नहीं आएगा। अब मुझे राहत मिली है। एक शरारती। उसके चेहरे पर एक भाव कौंधा, मानो वो पिछली रात जेक थॉम्सन के लहजे की नकल कर रहा हो।